वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। अरे श्रद्धा, जल्दी करो। एक कप चाय देने में कितनी देर कर रही हो? जल्दी, हमें खेत भी जाना है। पूरे झारखंड में जमीन माफियाओं का दबदबा बढ़ते ही जा रहा है। पूरे पब्लिक को तबाह करके रखा इन माफियाओं ने। हे भगवान, ये कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं। यह सब न्यूज देखकर तो न्यूज पढ़ने का मन ही नहीं करने लगा। जानती हो श्रद्धा, आज मैं काफी खुश हूँ। जैसा मैंने चाहा था अजय के लिए, भगवान ने बिल्कुल वैसी ही जोड़ी बनाई थी। कितनी सुंदर और संस्कारी लड़की है काव्या, तुम देख रही हो ना? हाँ जी, सच में ये हम दोनों के लिए खुशी की बात है। पर मेरी भी एक इच्छा है, मैं अपने अजय को आपकी तरह किसानी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। ओके, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा अजय क्या बने? मैं चाहती हूँ कि मेरा अजय जितना भी पढ़ा लिखा हो, उतना ही मैं वो कुछ काम करे, और नहीं तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे तरह गरीबी में जिंदगी बिताए। ठीक है, तुम जो चाहती हो, जैसी चाहती हो, वही होगा। मैं जब तक जिंदा हूं, अजय को खेती बाड़ी में नहीं आने दूंगा। बहुत जल्द उसे शहर भेजता हूं। गरीबी की जितनी जिंदगी जीनी है, हम दोनों जिएंगे। अजय की सर पर गरीबी की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। अब खुश?
हम दोनों अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे अजय का सुंदर भविष्य बनाने में। आखिर एक ही तो मकसद है हम लोगों की जिंदगी का, अजय का सुंदर भविष्य। चुपचाप ये रुपया उठा बे और भूल जा अपनी जमीन को। पूरा गांव का जमीन बाबा को चाहिए। कौन बाबा बे? मेरी जमीन की कीमत लगाने वाला हुआ कौन होता है? ना तो ये घर उसका बाप का है, ना ही मेरी जमीन। अबे तेरा बाबा और तू बाबा का रखेल, जाकर बोल उसे विजय को अपनी जमीन नहीं बेचनी है, उसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तेरी इतनी हिम्मत, तेरा औकात क्या है बे? बाबा के सामने वो एक राजा है, तुम एक किसान है। साला रेंगते रेंगते मर जाओगे जिंदगी भर, इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। बात मान, चुपचाप रख ले। सही बोला तुमने, मैं किसान हूं और धरती को अपनी मां मानता हूं, और मां की सौदा नहीं की जाती। रही बात इन रुपयों की, तो सुन, हम जैसे लाखों किसान खेती इन रुपयों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और साथ ही अपना पेट भरने के लिए करते हैं। अब तुम सीधी तरह मेरे घर से निकलते हो या धक्के देकर बाहर करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे। न जाने कैसे कैसे लोग सुबह सुबह आ जाते हैं। ये बाबा कौन है और उसको हमारी जमीन क्यों चाहिए? अरे कोई भी हो, उससे हमें क्या। आजकल ऐसे कई लोग हैं दो चार गुंडे की मदद से हम जैसे गरीब किसानों को डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा करते हैं कम कीमत देकर, फिर उसी जमीन को बाहरी आदमियों को बेचते हैं लाखों करोड़ों में, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। इससे सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को यह है कि हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करते हैं। जो भी हुआ तो ये बात वहां लगने लगी। श्रद्धा, जरा इधर आना तो। जरा पैर दबा दो। अरे बस बस बस, तुम हाथ लगा देती हो और मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। अजय कब का गया है धमकी देने, अभी तक लौटा नहीं है। हाँ जी, वो आता ही होगा, अब टेंशन क्यों ले रहे हैं? उसे कौन छू सकता है? ये लीजिए आपका लाडला भाई आ गया, अब हम चले खाना। भैया समझा दिया उसको, अब वो दोबारा हमारी खेत क्या हमारी जमीन की भी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता वो इतना आसानी से मानेगा। अगर नहीं माना तो सालों की हड्डी पसलिए कर दूंगा मैं। ठीक है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। जी भैया। अरे भाभी, कबिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही है।
क्या बात है देवर जी, इतना बेचैन। वो पार्टी में गई है। पार्टी के नाम पे तो लड्डू फूट रहा है मन में, मुझे भी जाने का मन था। चुपचाप आप जाइए, फिर हाथ धो के आइए, हम खाना बना देंगे। अरे भाभी, आज खाना बनाने का क्या इरादा है? पराठा और भुजिया बनाए हैं। अच्छा, पराठा और भुजिया। तो ऐसा करना ना, मेरे लिए पराठे में थोड़ी देसी घी लगा देना और भुजिया में मिर्च कम डालना, क्योंकि मुझे तीखा खाने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, पैर हाथ धोइए, फिर से हम बना देंगे। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, जाकर के मैं भैया के पास बैठता हूँ। हाँ ठीक है, लीजिए पानी। कमाल का जादू है भैया भाभी के हाथों में। वाह, गजब का स्वादिष्ट, मानना पड़ेगा। और कुछ चाहिए क्या? मेरा कम से कम आप तो कुछ ले लीजिए। नहीं हो गया। अरे लीजिए ना भैया, बहुत मजा आया, स्वादिष्ट खाना है। भाभी के हाथों में जादू है, खाना बनाना तो वो इनसे सीखे। गजब का। नहीं करो संतोष, साला का नसीब में सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। बाबा का डर मार्केट से कम हो जाए, ये हो नहीं सकता। बेफिक्र रहो और अभी तत्काल में ये तुम आलू खाओ और सुबह इसका सबूत देखो। हरामी का पिल्ले को सुबह उठने नहीं देंगे। क्या बोलते हो अजय? साले को बीच चौराहे में काट देंगे, पब्लिक देखती रह जाएगी, अपने आप डर पैदा हो जाएगा। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला कि निंदिया आवे न रतिया में कि दिल से दिल जुदा होला। भैया नमस्कार। अरे खुश रहो सदा खुश रहो। भाभी नमस्कार। और सब बताइए भैया, कैसा है? अरे अजय, काफिया कहाँ? भैया वो तो मायके के लिए गई, कोई जरूरी काम था उसको, अचानक फोन आ गया तो हमने उसको छोड़ के आया। और सब बताइए, सब ठीक ठाक है? क्या बात है भैया, आप लोग टेंशन में लग रहे हैं? अरे नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। भला तुम्हारे रास्ते मुझे क्या टेंशन हो गया? भैया मैं ये चेहरा बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। बताइए। नहीं है, कोई बात नहीं है। भला तुम्हारे रास्ते क्या टेंशन है? तुम एक काम करो, तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि तुम शहर जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। ये क्या भैया, अभी अभी तो आए ही थे, हम सोचे इस बार का खेती आप लोगों के साथ करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, बचपन से ही आपके आदेश का पालन किया है और मैं करूंगा।
ठीक है, शाम तक निकलने की तैयारी मैं करूंगा। काव्या का कॉल आया, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ उसको लाने। ऐसा कीजिएगा, आप सारा सामान हमारा पैक कर दीजिएगा, हम आके फिर शाम को निकल जाएंगे, ठीक है। ये जी सुनते हैं? ये आया। अभी आया और काव्या का नाम ठीक है, वो दोनों का कपड़ा पैक कर दे, वो लोग को बाहर भेजना। अरे हाँ, निकल गया बात जानू, बस थोड़ा लेट हो रहा। और पूरे गांव के लोग अपनी अपनी जमीन आपके नाम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या बात? विजय नाम का ही किसान है, अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ने पैसे फेंक के मेरे मुंह पे मारा। मेरी माँ की हुरस था मारो, जाओ ना हाथ से उसने तेरे मुंह पर रुपया दे मारा। तुम उसका उहात काट लाते तो मैं खुश होता, लेकिन ये क्या, तुम तो कोठे की रंडी के मापे मुंह लटकाए आए हो हमको सुनाने। क्या उसने तेरे मुंह पर एक किसान ने मुद्द दिया? बच यहां से। लगा 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 लगा। एक आदमी ने हम लोगों को पेड़ काटने से रोक दिया, जबरदस्ती करने पर संजय का ये हाल हुआ। और कौन के चाहिए मेडिसिन रखना? बस यही के चाहिए। कौन आवाज घोड़ा के लेकर आज तक कौन जंग नहीं जीता है। अगर ये खबर वायरल हुई मार्केट में तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। अपनों की लाशें गिरा कर पहुंचा हूं यहां तक, पैरों के लाश गिराने में हमका टाइम ना ही लगेगा। अब वक्त आ गया है, हमका कुछ सोचे पर हमारी हवेली पर आ जा।
सुभाष आ जाओ, हमने हवेली पर काम है। और सुनो, कैसा बीता तुम्हारा मायका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या मन किया नहीं तुम? कर रहा था खाने के लिए। क्या क्या की तुम? एंजॉय किए। एंजॉय की? और क्या करेंगे, मायके जाके भी क्या करता है। जरा सा भी मेरा ख्याल आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? भैया नमस्कार। खुश रहो। अरे ये क्या भैया, लगता है हमसे ज्यादा तो आप ही लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं काबिलियत। लो, आप सभी के बीच काबिलियत हाजिर है। ठीक है, तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ और मूवी का टिकट ऑनलाइन करा दिया हूँ। घायल द लव स्टोरी जाके देख के आओ, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। चलो कभी अंदर चलो। बैठो पार्टनर। क्या प्रॉब्लम आ गया ना अचानक? ये मीटिंग अचानक रखे के वजह जानते हो? हम सब कहीं न कहीं का माफिया है। वो ऐसन वैसन नहीं, जमीन माफिया। वरना हमारी धोतिया के नीचे चिल्लर तो हुआ नहीं है। आए गए सब मुंह निकाल कर निकालना। सही बोले बाबा, ये जो हमारी जमीन के भूख है ना, जैसे कुंवारी लड़की की जवानी, साला कितनों भी भरो भरती ही नहीं। माँ बहन एक कर देंगे, जो रुकावट डालेगा बिहार पर जमीन पर। वैसे नहीं जमीन का माफिया बन गए हैं। ऐसे नहीं झारखंड का मसीहा बने हैं। साथ मिलने से हमें क्या फायदा, पहले फायदा और नुकसान का बात हो जाए। साला माँ का पेट में बच्चा गया नहीं, डोडर बनाना शुरू। हमका कोनो गांव पंचायत जिला ले बता, देश नहीं पूरा वर्ल्ड का जमीन चाहिए सुभाष। अगर साथ दोगे तो सबका हिस्सा बराबरी का मिला। आज से हम सब पार्टनर हैं। 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए बाबा, 2 मिनट। अभी पूरे गांव के जमीन आपके नाम रजिस्ट्री करवा के लाते हैं। जाओ चलो।